आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक जो बेसिक डाउट होता है वो ये होता है कि हम इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं और उसको हम साइन के थ्रू कैसे समझ रहे हैं। जैसे दो इक्वेशन है, पेयर मतलब दो, डबल, तो एक इक्वेशन को लिखने का तरीका पहले आपको समझना है। तो हम तरीका हम लिख रहे हैं, जैसे कोई इक्वेशन है हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो ए बी और सी ये है कांस्टेंट, ए बी सी ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स जो होते हैं बच्चों उन्हें कोई नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर्स कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और जो एक्स वाई जो है, एक्स एंड वाई हमारे पास ये है वेरिएबल्स जिनकी आपको वैल्यू निकालनी होती है, वेरिएबल्स जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी आपके नंबर्स हैं, ये जो इसके साथ में लगे हैं इनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ए बी सी कांस्टेंट है, ए बी सी को हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, कोएफिशिएंट्स, ये आपके कोफिशिएंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये कोई नंबर होते हैं, जैसे ए की जगह में 2x हो सकता है, बी की जगह में 3 है तो 3y प्लस सी की जगह में कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अब ये इनमें से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको जनरली जो इक्वेशन इसमें दी होगी वो पेयर के फॉर्म में होगी, दो इक्वेशन होंगी, तो उसमें हम दो इक्वेशन होंगी तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, जैसे a1x b1y प्लस c1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें a1 a2 कोई नंबर होंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई नंबर होंगे, और इसकी मदद से आपको x और y इनकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझना है। अब इसमें कई बार बच्चे साइन में जो साइन की मिस्टेक करते हैं, साइन की मिस्टेक कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इक्वेशन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए आप कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a क्या है, a आपका ये देखो 2 x के साथ जो लगा है वो a है, ठीक है। तो ये a इसमें आपका 2 है, और b क्या है, अब देखो y के साथ में क्या है, जब जिसके साथ में कुछ भी ना दिया हो, जिस वेरिएबल के साथ में कुछ भी ना दिया हो उसको आपको 1 लेना है, तो b आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो y के साथ क्या लगा था, b लगा था, तो ठीक है। और c क्या हो जाएगा, c आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब सपोज करो, अब यहाँ पे ये तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बीच में माइनस अगर लगा हो तब कई बार बच्चे गलती करते हैं। जैसे सपोज करो इसी में हमने 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसमें ए बी सी बताओ क्या होगा, ए क्या होगा इसमें, अब इसको हमको इससे कंपेयर करना है, a1x है ना, ax by प्लस सी वाला फॉर्म में, तो a क्या हो जाएगा बताओ 2, b क्या हो जाएगा 3 नहीं होगा, इसको आपको साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, अगर माइनस लगा है तो माइनस के साथ में लिखना है उसको, ठीक है। तो b हो जाएगा -3, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -7, ठीक है। तो हमेशा अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ में लिखना है बच्चों इसको। तो ये बच्चे जनरली गलती करते हैं। अब आपके पास में सपोज करो दो इक्वेशन है पेयर में, ये तो एक एक इक्वेशन है, अब आपको पेयर में इक्वेशन दी है, जैसे सपोज करो 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस या -2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। अब इसमें a1 a2 निकालना है, तो a1 a2 क्या होंगे, a1 क्या होगा बताओ 2, a2 क्या हो जाएगा, x का ये वेरिएबल है ना, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो a2 हो जाएगा 3। इसी तरह से b1 क्या हो जाएगा बताइए, y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम, और इधर y के साथ में क्या है 2, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, तो जब भी माइनस लगा हो तो माइनस के साथ में लिखना है बच्चों। तो ये हो जाएगा b2 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही c1 क्या हो जाएगा +5, और c2 क्या हो जाएगा -2, तो -2, ठीक है। अब कभी कभी ये तो मैंने एक तरीका लिखा है इक्वेशन को, ऐसे ही दूसरा भी तरीका हो सकता है इक्वेशन को लिखने का। क्या हो सकता है कि कई बार ये जो नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ये इक्वल के दूसरे साइड में लगे होते हैं। जैसे
कई बार ऐसे भी होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। कई बार ऐसे भी होता है इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें भी आप C1 और C2 को ऐसे ले सकते हो, ठीक है। या तो आप इक्वल के दूसरी तरफ लिखो कांस्टेंट, या इक्वल के इस साइड लिखो, कोई भी एक फॉर्मेट आपका चल सकता है बच्चों, तो दोनों में सेम होगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।